हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना देरी के वजह से शुरू करते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस। देखिए, ये बोल रहा है कि यूएसए और कनाडा जैसे कंट्री में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है और इंडिया जैसी कंट्री में सेल्सियस में नापा जाता है टेम्परेचर को। अब बोला है कि हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट से मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसका ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका यूज़ करके हमें ग्राफ बनाने को कहा है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। आपको ये बोला है कि आप इस तरह से ले कि एक्स एक्सिस में सेल्सियस को रखें और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में रखना है, ठीक है, और एक ग्राफ बनाना है। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में ये वाले एक्स एक्सिस वाली लाइन में सेल्सियस रखना है और वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट को। अब आपको एक ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है? वो जो इक्वेशन दिया है उसके हेल्प से। तो चलिए बनाते हैं। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे x + y = 4 3 इस तरह का होता था, बस उसी टाइप का है। तो आप क्या कीजिए, बारी बारी c का वैल्यू नहीं रखिए और आपको f मिल जाएगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग। मान लीजिए पहले हम लोग रखते हैं, मतलब लेते हैं लेट x = 0, सॉरी c लेंगे यहाँ पे, c = 0 लेते हैं। c की जगह में जैसे ही 0 लेंगे तो आपका f क्या मिल जाएगा? देखिए 9/5 इंटू में ये 0 हो जाएगा और प्लस 32। तो ये वाला पार्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब f मिल जाएगा 32। ये पहला चीज़ मिला। दूसरा, अगर हम लोग c लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 5 लेते हैं, c की जगह में 5 ले लेते हैं, तो हमें f क्या मिलेगा? देखिए इसके हिसाब से f जो बनेगा इस इक्वेशन में, जहाँ पे c दिख रहा है आपको वहाँ पे 5 रखें और प्लस 32 है। 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32 + 9 कितना हो जाएगा? 41। ये मिल गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए c = 10 लेते हैं। जब c 10 लेंगे तो c के जगह में 10 पुट कीजिए, तो 9/5 इंटू 10 और प्लस 32। तो देखिए 5 1 5 5 2 10, यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 32 ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बॉक्स चाहे तो बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेते हैं जैसे पहले बनाते थे। अब यहाँ पे सेल्सियस लिखेंगे, यहाँ फ़ारेनहाइट। देखिए सेल्सियस जब हम 0 लिए तो फ़ारेनहाइट में मिला 32, सेल्सियस 5 लिए तो 41 मिला, सेल्सियस 10 लिए तो 50 मिला। अब इससे आप क्या कीजिए, लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। तो एक्स एक्सिस में सेल्सियस है और वाई में फ़ारेनहाइट। तो देखिए सेल्सियस जब 0 था, मतलब यहाँ पे होगा 0 पॉइंट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट होगा 35, तो फ़ारेनहाइट हमको ऊपर में देखना है वाई एक्सिस में, तो 32 मिल जाएगा यहाँ पे। ये 1 1 2 ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, फिर बोला सेल्सियस 5 है तो 41, यानी कि एक्स एक्सिस में सेल्सियस है 5 और वाई एक्सिस में 41, ये यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट। दूसरा देखिए, अगर ये 10 है सेल्सियस तो ये 50, यानी कि 10 यहाँ लेना है और इसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग 50 यहाँ होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10,50, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ 5,41 ये है आपका ये वाला पॉइंट, इसको चाहे तो आप लिख लें 0,32। अब इसको मिला दे, ज्वाइन कर दे, मिल जाएगा आपको ये ग्राफ। इस तरह से इन तीनों को ज्वाइन कर दें, तीनों को ज्वाइन कर दें, ये हमारा मिल गया ग्राफ, बन गया ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है? तो आप जानते हैं f = 9/5c + 32 इसका ग्राफ है। तो ये बन गया। अब आपसे जो ये तो पहला चीज़ हो गया, पहला जो भी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी आप मतलब हमको सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे c से।
सी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ दो दो सी हो जा रहा है, लेकिन आप याद रखें सी आपको इस तरह लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब सी का वैल्यू दिया हुआ, आप चाहे तो इसको ना दें, या फिर सिर्फ डिग्री दे दें। सी दिया हुआ है, एफ का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी और प्लस 32। ठीक है, फ़ॉरेनहाइट निकालना है, तो 9/5 सी के जगह में 30 रखें और प्लस 32, इसको कट कर देंगे, 5 6 या 30 आ जाएगा 54 प्लस 32। ऐड कर दे, 2 और 4 6, 5 और 3 8 आ जाएगा, यानी कि फ़ॉरेनहाइट में आ जाएगा ये, फ़ॉरेनहाइट में 86 फ़ॉरेनहाइट। तो ये आ गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ॉरेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ, दूसरा पार्ट में हम लोग सेम उसी तरह लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 95 दिया हुआ है, अब हमें निकालना है सेल्सियस में, मतलब सी का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, आप क्या कीजिए, पहले इसी इक्वेशन को आप देखिए, एफ था, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी अब प्लस 32। आप पहले चाहें तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लें, सी को एक तरफ ले आए। आप क्या कीजिए, 32 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एफ माइनस 32 9/5 इंटू सी। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये जो है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा, मतलब ये हुआ एफ माइनस 32 इंटू में 5 आ जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9 और ये इज इक्वल टू सी आएगा, मतलब हमको सी का एक इक्वेशन मिल गया। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32, ठीक है, इंटू 5/9। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, एफ कितना दिया हुआ है 95 माइनस 32 इंटू 5/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 इंटू 5/9, इसको कट कर दें, 9 7 जा 63, अब आ जाएगा यहाँ पे 7 5 जा 35, ये सेल्सियस में आ गया, ये हो गया आंसर। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0, आप चाहे तो इसे 0 डिग्री सेल्सियस बोल दें। अब हमें व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट, फ़ॉरेनहाइट में निकालना है, मतलब ये हमें फ़ॉरेनहाइट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सिंपल, ये तो सिंपल यही इक्वेशन से बन जाएगा, 9/5 इंटू सी और प्लस 32। तो अब क्या कीजिए, फ़ॉरेनहाइट निकालना है, 9/5 इंटू सी के जगह में क्या रखेंगे 0, ठीक है 0 है, प्लस 32, तो फ़ॉरेनहाइट आ जाएगा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और प्लस 32, मतलब 32 ही आ जाएगा इसका आंसर। ये तो हुआ मतलब 4 का आधा क्वेश्चन हुआ अभी। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ॉरेनहाइट, सॉरी 0, ठीक है 0 फ़ॉरेनहाइट। अब बोला है इसी का क्वेश्चन है, इसी 4 का, ये था आपका 4 का ही पार्ट है कि अगर फ़ॉरेनहाइट 0 हो, ठीक है 0 डिग्री फ़ॉरेनहाइट, तब सेल्सियस में इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा है, इसी में का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको फिर से बनाते हैं। तो अब देखिए सेल्सियस के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये आपका इससे पहले क्वेश्चन में। देखिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, सी का वैल्यू निकाल लीजिए, 32 इधर माइनस में आएगा, ठीक है, एफ माइनस 32 और ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे, और 9 ये वाला नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा सेल्सियस, यानी सेल्सियस का हमको मिल चुका है। ठीक है इक्वेशन, अब यहाँ पे पुट कीजिए 5/9 इंटू एफ कितना है 0 माइनस 32 और ये सेल्सियस का वैल्यू होगा। तो अब देखिए 5/9 इंटू माइनस 0 से माइनस करेंगे माइनस 32 इज इक्वल टू सी। अब इसको देखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -160, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया सेल्सियस में। अब इसको डिवाइड कर दे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 160/9, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, 0 लिए। अब 9 7 जा 63, बचेगा 7, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 लेंगे, फिर लेंगे 9 7 जा 63,
फिर माइनस करेंगे 7 आएगा, और इस तरह से 7 7 जाता जाएगा, ठीक है, और इस तरह से जाता जाएगा। मतलब सी का वैल्यू जो है ये आया 17.77 आ रहा है, तो आप अप्रोक्स करके यहाँ 78 लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस में लिखेंगे। ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर फ़ारेनहाइट का, ठीक है। उसके बाद बोला इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। हमें बोला है कि क्या टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, अगर होता है तो उसे फाइंड करें। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फ़ारेनहाइट का जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए x, तो सेल्सियस का भी मान लेंगे हम x, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो कौन सा वैल्यू होगा जब दोनों सेम होंगे। तो हमें f का इक्वेशन दिया हुआ है 9/5 c + 32। तो इसमें अगर हम पुट करें f के जगह में भी x 9/5 और c के जगह में भी x + 32, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x/5 + 32। इसको इधर भेजेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। पहले आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दे इधर क्रॉस, तो x = 9x प्लस ये आ जाएगा 160 होल डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को इधर अब क्योंकि ये होल डिवाइड में आ चुका है, अब इसे इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5x = 9x प्लस 160। अब इसको माइनस में ले आएंगे, 5x - 9x = 160। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -4x प्लस 160। अब यहाँ से कट कर दीजिए तो आएगा x = 160 बाय -4, 4 4 = 60, यानी x = 40 -40 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री। अब देखिए x हम दोनों को माने थे, मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, दोनों में जो है ये दोनों इक्वल हो जाता है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल आ जाता है -40 डिग्री पर। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।